बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? कुछ लोग ईद मना के आज अपने गांव से वापस आए हैं क्लास में। वालेकुम अस्सलाम नूर तालिब बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं चाहिए आपकी। मिनाहिल, वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, जीती रहो खुश रहो। ओके जी, मिनाहिल रियाज हमारे लिए पुरानी स्टूडेंट हैं। NZ165, ओमामा, नूर तालिब, कासिम साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? सुगरा फातिमा ने आज हमें ज्वाइन किया है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज योर फर्स्ट क्लास, इज इट? सुगरा बेटा ये पहली क्लास है मेरा बच्चा? ओके राइट। अच्छा, इसके अलावा बिस्मा SH354, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिस्मा का तो फर्स्ट डे नहीं है मेरा ख्याल है। ईद से पहले आपने क्लास ली थी, उसके बाद नहीं थी आप क्लास में, या फर्स्ट डे? बिस्मा आर यू देयर? अच्छा सुगरा बेटा, आप सखी हसन कैंपस से हैं या फिर? अच्छा, खुद आती हो? यस सर। अच्छा ओके मेरा बच्चा, ओके। तो फर्स्ट ईयर कहाँ सर आसिफ अनवर से पढ़ी है या मुझसे पढ़ी है? सर आसिफ अनवर। ओके मेरा बच्चा, तो शौक में तो नहीं हो, अल्लाह ना करे कि ये क्या हुआ, सर आसिफ अनवर को क्या हो गया? नहीं। अच्छा, ये सर इमरान खान है आपके साथ, ठीक है, चलो। ओके। अच्छा, तो मेरा बेटा सिर्फ एक बात बता दो बस मुझे कि आपने भी यकीनन फेब के एंड तक ही क्लासेस ली होंगी सर आसिफ अनवर के पास। जी। और कौन सा टॉपिक चल रहा था जब क्लासेस ऑफ हुई हैं, कोचिंग सेंटर ऑफ हुआ है? आखिरी 30 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे थे। अच्छा माशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप इसका मतलब है आप सेक्शन ए में थी? बी में। सेक्शन बी। डी? अच्छा, तो फिर आपने लेट ज्वाइन किया था कोचिंग सेंटर? बी में थी मैं, क्वेश्चन सेक्शन बी में। बी कह रही हैं या डी? बी बी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा चलें, बहरहाल अगर आप जो है, अगर आप सर आसिफ अनवर से पढ़ रही थी और आप लास्ट टॉपिक पढ़ रही थी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इंशाल्लाह अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा, तो आप इस टॉपिक को कवर कर सकती हैं। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जो इस चैप्टर की वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस देखनी है। सारी वीडियोस गूगल क्लासरूम में हैं। क्या आप गूगल क्लासरूम में ऐड हो चुकी हैं? नो। तो गूगल क्लासरूम आपने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं आपको गूगल क्लासरूम में ऐड होना है आपने? वहां पे हर हर वीडियो वहां अवेलेबल होती है। तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें, उन्होंने आपकी आईडी गूगल क्लासरूम के लिए है। आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें, वहां हर रोज का लेक्चर मौजूद है। तो जो पिछले 3-4 लेक्चर इस टॉपिक के हैं वो आप जब एक दफा देख लेंगे ना घर पे बैठ के आराम से वीडियोस, तो आपको ये टॉपिक समझ आने लगेगा। ठीक है मेरा बच्चा? अब मैं अपने टॉपिक ओके का सर। अब मैं अपने जी। टॉपिक का आगाज कर रहा हूँ, यानी मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। और पहले मैं आज जो है जो मैंने होमवर्क असाइन किया था यस्टरडे की क्लास में उसे चेक करूंगा, ठीक है? और आप जो है वो पेटी वाला बुक डिपोर्ट अगर आपने नहीं परचेज किए तो पेटी वाला बुक डिपोर्ट परचेज कर लें। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक है हमारा। और पार्टनरशिप में पढ़ रहे हैं, ये पार्टनरशिप में हम मालिकान के दरमियान प्रॉफिट लॉस को बांटने के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, बिस्मा आप कल मौजूद थी? बिस्मा आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके सुगरा बेटा, आप जो है मेरा बच्चा अपना माइक म्यूट कर लें, जब कोई बात करनी होगी तो जरूर अनम्यूट कर लीजिएगा, राइट? जी भाई। अच्छा ओके, तो फिर मैं बिस्मा से पूछ रहा हूँ, बट बिस्मा शायद है नहीं। बिस्मा है क्लास में बट वो रिप्लाई नहीं कर रही कि बेटे आप कल की क्लास में तो नहीं थी, आप पिछले वीक में भी नहीं थी ईद के बाद वाले, तो काफी दिनों के बाद आई ना, इसका मतलब है। चलें बहरहाल मैं अपना टॉपिक शुरू करूं। और हम आप भी जो हैं, आई थिंक आप भी कुछ दिनों के बाद आई हैं वापस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
आज फर्स्ट डे तो नहीं है आपका, आप भी इससे पहले क्लास ले चुकी हैं, बट कुछ दिनों की छुट्टी के बाद आप आई हैं, ईद के बाद आपका पहला दिन है आज। इतनी सारी छुट्टियां की, ये बताओ लेक्चर देखे मेरे रिकॉर्डेड? यस्टरडे का लेक्चर देखा? वेडनेसडे का लेक्चर देखा? अगर कुछ नहीं देखा तो ये जो लॉस हुआ है ये कैसे कवर करोगी? फिर तो समझ में ही नहीं आएगा। अरे वाह जबरदस्त, ये मैसेज पढ़ के तो दिल खुश हो गया, देख लिया समझ भी आ गया, क्या बात है। मतलब मेरे लेक्चर मेरे बगैर समझ आ जाते हैं तुम लोगों को, क्या बात है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो फिर एक काम करो, कासिम भाई सर जरा अनम्यूट कर लें माइक, और सबसे पहले मुझे पहला ईयर बता दें जो आपको मैंने होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर बता दें जो मैंने होमवर्क में असाइन किया था। शाबाश कासिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कासिम कैसे हैं, ठीक हैं, तबीयत ठीक है, खुश हैं? जी सर। गुड, स्टे ब्लेस्ड। मुझे जरा पहला क्वेश्चन बताएं। सर क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, एग्जाम क्वेश्चन 9। एग्जाम क्वेश्चन 9 मेरे बच्चों, एग्जाम क्वेश्चन 9 आपके सामने इस वक्त मौजूद है। नए लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो F16 उड़ाते हैं सर। भाई मैं F16 इसलिए उड़ाऊंगा कि ये सवाल बच्चे कर चुके हैं, इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है, और मैं बस इसके बारे में इन्हें गाइड करूंगा, ये मुझे यस नो करेंगे। अच्छा, अब हो सकता है कुछ बच्चों ने काम ना किया हो, क्यों? उन्होंने कल की क्लास नहीं ली, वीडियो देखने की तौफीक नहीं हुई, अगर अल्लाह ना करे तो काम नहीं हुआ होगा, और जब काम नहीं हुआ हुआ तो फिर यकीनन वो चेक नहीं कर सकते। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है वो हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चल जाए। कासिम ने कर लिया, फातिमा ने कर लिया, अरहमा ने भी कर लिया, क्या बात है, NZ 165 ने भी कर लिया, और जनाबे अली, और किसने किया? बस अशका, तुमने अभी अभी ज्वाइन किया क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं किया बेटे। मिनाहिल आपने भी क्वेश्चन 9 नहीं किया। ओमामा आप तो यस्टरडे मौजूद थी क्लास में, तो मेरा बच्चा कौन करेगा ये? ओमामा आपको हैंड रेस करना नहीं आता? आता है, ओके, चलें, सही है, देर से किया है। NZ 165 कर चुके हैं। नूर तालिब आपने काम नहीं किया, बिस्मा आपने काम नहीं किया। बेटा देखो अगर काम नहीं करोगे फिर फायदा नहीं है, तो बस सही है, माशाल्लाह कुछ लोगों ने काम किया है। मुझे आंसर्स वेरीफाई करवा दें, मैं तेज तेज बोलूंगा। देखो जो न्यू स्टूडेंट है मेरे साथ वो इस क्वेश्चन को देखे, बुक नहीं है तो इस क्वेश्चन को देखे, और फिर बच्चों ने जो काम किया हुआ है वो आंसर शेयर करते जाएंगे, मेरे पास उनके मैसेजेस आते जाएंगे, ठीक है, मैं पढ़ पढ़कर वो बताता रहूंगा। आपने मेरे मुताबिक सबसे पहले एक टेबल बनाया, उस टेबल में आपने क्या किया, बिजनेस को 20,000 रुपए लॉस हुआ है, ठीक है, और उस 20,000 रुपए लॉस को आपने बांटने के लिए एक टेबल बनाया है। अब चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का मतलब पार्टनरशिप का मुआहदा क्या कहता है कि पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे कुछ इस तरीके कार से। मुआहदा कहता है, सर इमरान नहीं कहते, आप नहीं कहते, मुआहदा कहता है कि प्रॉफिट और लॉस को इस तरह से बांटना है। तो कौन कौन पार्टनर है बिजनेस में? सोबिया और हिरा, ठीक है। मैं इस सवाल का सॉल्यूशन बनाने नहीं जा रहा, आप कहेंगे मैं बना दूंगा, मुझे मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, आपको लिख के बनाने में 15 मिनट लगते हैं, मुझे 5 मिनट लगेंगे। सॉल्यूशन बनाऊं या बस ऐसे ही वर्बली बता दूं? कहें, जैसे कहेंगे वैसे कर लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्या कहते हैं? वर्बल वेरीफाई करा दूं या लिख के वेरीफाई कराऊं? जल्दी बोलें। वर्बली करा दूं? NZ 165 भी कह रहे हैं, 3 लोगों के वोट आ गए सर वर्बल, 4 लोगों के वोट आ गए वर्बल वेरीफाई कराएं। ओके, तो वर्बली वेरीफाई कर रहे हैं। मेरे मुताबिक आपने सबसे पहले सोबिया के कॉलम में सैलरी लिखी है। अच्छा, पहले एक एक लाइन अगर बोलूं तो यूं कहूंगा, पहले लाइन में लिखा होगा आपने बिजनेस का नाम डैश डैश फर्म, सेकंड लाइन में आपने लिखा होगा, यार एक मैं फॉर्मेट सामने खोल लेता हूं ताकि नए स्टूडेंट को भी कुछ समझ आ जाए, वो ये ना बोलें कि सर कुछ समझ ही नहीं आया। पहली लाइन में आपने बिजनेस का नाम जो कि दिया हुआ नहीं है तो आपने डैश डैश फॉर्म लिखा होगा, सेकंड लाइन में आपने लिखा होगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, फिर आपने यहाँ लिखा होगा केस 1। सर केस 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये सवाल में 2 केस हैं, एक बार बिजनेस को लॉस हुआ है, एक बार बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। 20,000 रुपए लॉस हुआ है तो आप लोगों ने फॉर द ईयर एंडेड लिखा होगा, ईयर एंडेड क्वेश्चन में गिवन है, कोई ईयर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो फॉर द ईयर एंडेड लिख के ब्लैंक छोड़ दिया आगे आपने। उसके बाद आपने कॉलम बनाए होंगे पर्टिकुलर्स, सोबिया, हेरा और टोटल, सही है। यहाँ सर 3 क्यों है कॉलम? यहाँ 3 पार्टनर हैं, ये लो डिफरेंट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, इस पर आ गया, सही है, समझ लो, यहाँ सोबिया है, यहाँ हेरा है और टोटल है। अच्छा, सबसे पहले इनके कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं सवाल में? जी हाँ दिए हुए हैं। सोबिया कितने के मालिक? 50,000 की, हेरा कितने के मालिक? 70,000 की, दोनों का कैपिटल लिख दिया 50 और 70, टोटल यहाँ अमाउंट आ गई। कितनी लाइनें लगा के क्लोज किया? डबल लाइन। उसके बाद अब लिखना है बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की अमाउंट, अगर लॉस हुआ तो लॉस की अमाउंट। भाई F16 से गिर तो नहीं रहा ना कोई? कोई गिरे तो चीख मार दे ताकि मैं रुक जाऊं, जरा स्लो हो जाऊं।
आज बिजनेस को क्या हुआ है, लॉस, कितना, 20,000। सब बच्चों ने लिखा होगा नेट लॉस, और यहाँ लिखा होगा 20,000, और कौन सी साइन होगी बताओ उस पर, कौन सी साइन होगी उस पर, बोलो। ओके, ब्रैकेट होगी, यानी पैरेंथेसिस माइनस में लिखा होगा, और उसके नीचे भी डबल लाइन लगा दी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या क्या करना है, सोबिया और हीरा को क्या देनी है, सैलरी। सोबिया को सैलरी कितनी मिलेगी, 15,000, हीरा को कितनी मिलेगी, 20,000, पूरे साल की, एक हफ्ते की नहीं। तो आपने सोबिया के कॉलम में लिखा होगा यकीनन 15, और हीरा के कॉलम में लिखा होगा 20। 15 और 20 कितना बना, जल्दी बताएं, 35 लिख दिया। आगे बढ़ रहा हूं। उसके बाद सोबिया को मिलेगा, बोलो और क्या, कमीशन, कितना, 5,000। तो सोबिया के कॉलम में आपने 5,000 लिखा होगा, और जो हीरा है उसको कुछ नहीं मिला, तो 5,000 एज इट इज यहाँ 5,000 आ गया। यहाँ 35,000 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने फरमाइश की सर जुबानी बोले, तो मैं जुबानी कह रहा हूं। यहाँ 35 और यहाँ 5, बोलो कितने रुपए हर हालत में बांटने हैं सोबिया और हीरा के दरमियान, चाहे बिजनेस करने से प्रॉफिट हो या लॉस, इन एनी केस हमें कितने रुपए मालिकान में बांटने हैं। एक्सीलेंट, शुक्रिया। 2 लोगों के जवाब आ चुके हैं मेरे पास अभी तक, बाकी सब लोग सो रहे हैं। कितने रुपए हमें इन एनी केस बांटने हैं, सब पार्टिसिपेट करें, लिखकर बताएं। 3 लोगों के जवाब आ गए, 4 के जवाब आ गए, मिनाहिल ने भी जवाब भेज दिया, अगरचे कि मिनाहिल ने काम जो है नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया, काम किया। अच्छा, और हमने भी जवाब भेज दिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शुक्रिया आप सब लोगों का। नहीं फातिमा, मेरा बेटा मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सैलरी और कमीशन की शक्ल में कितने बांटने हैं। तो देखो सैलरी 15, ठीक है, और 20, 35,000 तो सैलरी बन गई, राइट। अच्छा, और 5,000 रुपए कमीशन, तो 35 और 5 कितना बना मेरा बच्चा, 40 बना ना। 20 और 15 35 होता है आजकल, और 5,000 40। इसका मतलब है 40,000 रुपए हर हालत में बांटने हैं, किन के दरमियान, सोबिया और हीरा के दरमियान। अब बताओ, आज बिजनेस को ऑलरेडी क्या हुआ है, 20,000 रुपए का लॉस, तो 20,000 ये लॉस, और लाजमी कितने रुपए बांटने हैं, 40,000। तो बताओ, ये मैंने तुम्हारे सामने एग्जाम्पल भी इसीलिए रखी हुई है कि अगर बिजनेस ऑलरेडी किस में हो, लॉस में, माइनस में, कितना, 20,000, और हमें और कितने बांटने हैं मजीद, 40, तो 20 और 40 कितना लॉस हो जाएगा, बोलो, 60,000। यहां सब बच्चों ने इस लाइन में 60,000 लिखा होगा, क्या लिखा होगा यहाँ पर, 60,000, और 60,000 पे कौन सी साइन लगाई है, ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लॉस। कैसे बांटना है इस लॉस को, आओ अंग्रेजी पढ़ते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इक्वली, बाकी बचने वाले प्रॉफिट और लॉस को मालिकान में बराबर बराबर बांटो। तो मैंने कहा ओके, 60,000 के बराबर बराबर हिस्से करूंगा, तो 30,000 मिला सोबिया को, 30,000 मिला हीरा को। क्लियर है सबको। इसके बाद अब आप मुझे बताएंगे सोबिया के कॉलम का टोटल क्या बन रहा है, ये तो आप लिख के भेजेंगे, मुझे नहीं पता, मैंने काम थोड़ी किया है, मैं तो सिर्फ फर्जी बातें कर रहा था आपसे। जिन्होंने काम किया है वो बताएं सोबिया के कॉलम का टोटल क्या बना। एक्सीलेंट, 2 जवाब आ गए, कासिम और अरहमा के, शुक्रिया। एनजेड 91 का भी जवाब आ गया, शुक्रिया। -10,000 टोटल बन रहा है सोबिया के कॉलम का, राइट। किसी एनजेड 165 का आंसर भी आया। मनाहिल तुम्हारे पास बन रहा है -10,000, नहीं बन रहा तो जल्दी बोलो ताकि मैं वेरीफाई कराऊं, बन रहा है, ओके। अब हीरा के कॉलम का टोटल बताओ क्या बन रहा है तुम लोगों के पास, हीरा के कॉलम का टोटल क्या बन रहा है, वो भी इत्तेफाक से बन रहा है माइनस का 10,000, और ये महज एक इत्तेफाक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि सोबिया को खुशियां कितनी मिली, क्या पूछूं, सोबिया को खुशियां कितनी मिली, सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, खुशियां, सोबिया को पहली खुशी मिली 15,000, फिर 5,000, 15 और 5 कितना हो गया, बोलो 20,000। सोबिया को खुशियां मिली 20,000 की, और 30,000 रुपए नुकसान उठाया, तो सोबिया नुकसान में है 10,000 रुपए के। इसी तरह अगर हीरा की बात करें तो हीरा को सैलरी की शक्ल में खुशी मिली 20,000 की, और नुकसान उठाया हीरा ने 30,000, तो इसकी भी जिंदगी गमों में है 10,000 रुपए। तो 10,000 दोनों का माइनस में आया, माइनस का 10 और माइनस का 10, बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -20 आ गया। यहाँ पे भी क्या लिखा था, -20, इन सब का सम भी बनेगा -20। हर तरह से वेरीफाई हो गया, केस 1 हो गया। मैं केस 2 भी इसी तरह जुबानी वेरीफाई करवाऊंगा, और
मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये सवाल वेरीफाई करवाने के बाद कोई क्वेश्चन लिख के भी करवा दूं, ताकि नए लोग भी जरा क्लास में एडजस्ट कर लें। और आपका फर्ज है कि आप पुरानी वीडियोस देखें, ना मिले तो आप मैक वालों से राब्ता करें या मुझसे राब्ता करें, मैं आपको असिस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा मेरा वक्त जाया हो रहा है, मैंने क्यों एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो पुरानी वीडियो कोई ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने की वीडियोस देखनी है, जस्ट 3-4 वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, द सेकंड केस इज इफ द फर्म अर्न्स नेट प्रॉफिट 40,000। अगर बिजनेस करने से बिजनेस को क्या हुआ, 40,000 प्रॉफिट हुआ। तो आइए जरा इस पर अब खेल लेते हैं। क्या आपको याद है हर हालत में कितने रुपए बांटने थे? यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं पूछ रहा हूँ, हर हालत में कितने रुपए बांटने थे, आपको याद है? एक्सीलेंट भाई, आप तो सारे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। 40,000। कोई कहता है सर 40,000 मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे बोल रहे हैं आप? तो मैंने बताया 20 और 15 35 और 5,000 सैलरी कमीशन, 35 और 5 40, इसका मतलब है 40,000 बांटने। और आज बिजनेस को इत्तेफाक से प्रॉफिट भी कितना हुआ है, बोलो। तो मेरा बेटा 40 पॉजिटिव लिखा होगा, यहाँ पर केस 2 बनाया होगा दोबारा, ये पूरा टेबल दोबारा बनाया, सोबिया लिखा, हीरा लिखा, और यहाँ इस बार पॉजिटिव 40,000 लिखे। 40,000 रुपए मौजूद हैं और इत्तेफाक से बांटने भी हैं पहले कितने, 40,000। तो अब रिमेनिंग बैलेंस वाली लाइन लिखी है तुम सबने, ये वाली लाइन लिखी है। ये केस, ये वाला केस है, अगर तुम देखना चाहते हो ये वाला, याद आया? इसमें भी रिमेनिंग बैलेंस का कॉलम नजर, रॉ नजर नहीं आ रही, याद आया? तो रिमेनिंग बैलेंस आज कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास, क्लियर? पहले यहाँ रिमेनिंग बैलेंस माइनस का बचा था 60,000, अब कुछ भी नहीं बचा। आगे बढ़ूं? सब क्लियर हैं? अच्छा, अब बताओ सोबिया के कॉलम का टोटल क्या बना? सोबिया के कॉलम का टोटल बना 20,000 और हीरा के कॉलम का भी टोटल बन रहा है 20,000। 40,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देखो अब जैसे ही मुझे महसूस होगा ना कि तुम सब इस टेबल को बनाने में चैंपियन हो गए हो, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है जिसमें अभी हम ये टेबल बनाना सीख रहे हैं, तो फिर मैं आगे कुछ नया पढ़ाना शुरू करूंगा। लेकिन जब तक कि मुझे ये महसूस नहीं होता कि तुम टेबल बनाने में चैंपियन हो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इसलिए अब तुमने ये शो करना है कि तुम इसमें चैंपियन हो रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता। अजमीर भाई आप सुन रहे हैं ना? देर से आते हैं सर आप हर लेक्चर में। अच्छा, अब क्वेश्चन 9 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना जरा भाई, कासिम भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सर। सर क्वेश्चन 15 है, ओके मेरा बेटा, एग्जाम क्वेश्चन 15। राइट, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन 15 पे पूरी क्लास आ गई है। ये रहा जनाब क्वेश्चन 15, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो और कोई होमवर्क नहीं था या और था कोई? बस ये 2 ही सवाल थे ना? ओके, तो अब इस सवाल पर मुझे आपकी मैक्सिमम तवज्जो चाहिए। मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है, मैं आराम से इसको लिख के बताऊंगा। आप में से अगर कोई कहेगा भी कि सर इसको लिख के नहीं बताएं, तो मैं उससे माजरत कर लूंगा, क्योंकि ये सवाल मुझे लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है अजमीर भाई, आपकी मैक्सिमम तवज्जो चाहता हूं क्योंकि आप एब्सेंट रहे हैं। सुगरा फातिमा, आपकी भी इस पे मैक्सिमम तवज्जो चाहता हूं क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे वाकई समझें, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आप इसे समझ जाएंगे। बस अब फोकस कीजिएगा जरा, ठीक है? क्योंकि अब मैं लिख के काम करूंगा, मेरी स्पीड थोड़ी कम होगी और आप पार्टिसिपेट भी करेंगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। पहले एक नजर जरा सवाल को देख लेते हैं तेजी से। ऑल्दो मैं यस्टरडे के लेक्चर में ये सवाल पढ़ भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, लेकिन मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। मिफ्ता, आलम, बिलाल और जीशान 4 पार्टनर हैं एक बिजनेस में, और मिफ्ता ने बिजनेस में लगाए हुए 40,000, आलम ने लगाए हुए 50,000 और बिलाल ने लगाए हुए 60,000 और जीशान ने लगाए हुए 80,000। उन्होंने कारोबार कब शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, उन्होंने कारोबार कब शुरू किया? अप्रैल 1 2009। और वो प्रॉफिट और लॉस को किस तरह बांटते हैं? इक्वली। कितने पार्टनर हैं बोलो, जल्दी से जवाब दो लिख के मुझे, कितने पार्टनर हैं? लिख के भेजें, कितने पार्टनर हैं? 4। प्रॉफिट को इक्वली बांटना है तो प्रॉफिट के हिस्से भी कितने होने चाहिए बोलो? प्रॉफिट के हिस्से भी कितने होने चाहिए उसूलन? 5 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, हिस्से भी होने चाहिए 4। और हर पार्टनर को एक एक हिस्सा मिलना चाहिए। यानी अगर बिजनेस ने 40,000 रुपए मुनाफा कमाया तो हर पार्टनर 10,000 रुपए मुनाफा लेगा। अगर बिजनेस ने 4,000 रुपए प्रॉफिट कमाया तो हर पार्टनर को 1,000 रुपए मुनाफा मिलना चाहिए। ये है रेशो। लेकिन इस प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटने से पहले जरा देखना अगला जुमला, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का मुआहदा स्टेटेड बताता है, कहता है क्या? कि मिफ्ता को मिलेगी, क्या मिलेगी? सैलरी।
कितनी मिलेगी? 5,000 पूरे साल की। बोलो पूरे साल की। क्या लिखा है आगे? पर मंथ, यानी सिर्फ एक महीने की। अच्छा, तो मिफ्ता को सिर्फ एक महीने की सैलरी देनी है? अरे नहीं भाई, एक महीने की सैलरी तो बताई है। अब मिफ्ता को सैलरी देनी कितनी है? जाहिर सी बात है, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कब बांटते हैं आमतौर पर? इत्मीनान से बताओ, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस आमतौर पर कब बांटते हैं? सब लोग जवाब दें भाई शुक्रिया के साथ। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस आमतौर पे ईयर एंड पर बांटते हैं, साल खत्म होने पे बांटते हैं। क्या साल हमेशा दिसंबर 31 को खत्म होता है? नहीं, साल कभी भी खत्म हो सकता है, जून 30 को खत्म हो सकता है, कभी भी। तो इन्होंने अपने बिजनेस का साल कब खत्म किया? यहां लिखा है, अंग्रेजी में है, जरा पढ़ना। पार्टनरशिप क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन दिसंबर 31 ईच ईयर। पार्टनरशिप अपनी बुक को क्लोज करती है दिसंबर 31 को हर साल। और इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस अप्रैल 1 को शुरू हुआ है और पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस यानी क्लोज करते हैं अपनी बुक्स को दिसंबर 31। तो अप्रैल से दिसंबर 31 क्या 12 महीने हो गए बिजनेस को शुरू हुए हुए? क्या 12 महीने की सैलरी दी जानी चाहिए मिफ्ता को? ये तो एक महीने की सैलरी है ना, तो क्या मिफ्ता को बस एक महीने की सैलरी दे दें? नहीं, अगर अप्रैल से कारोबार शुरू हुआ है तो आप अपनी मासूम सी उंगलियों में खाने बने हुए उसमें गिने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने खाने हो गए जनाब? 9। इसका मतलब है 9 महीने की सैलरी आपने मिफ्ता को देनी है। इसके अलावा इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल पर। इंटरेस्ट इज पेड ऑन मिफ्ता कैपिटल, नहीं, क्या लिखा है? इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर कैपिटल्स, उनके कैपिटल्स पर क्या देना है? इंटरेस्ट। कितना? 6%। 6% के आगे फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जुमला, पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल। पर एनम का मतलब एक साल। इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल अमाउंट पर। क्या आपको इनके कैपिटल्स पता हैं? यस और नो? क्या आपको इनके कैपिटल्स पता हैं चारों के? यस और नो? जी बेटा, सब लोग मैसेज करके रिप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब है सुनना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, या फिर समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा था सब मैसेज करके रिप्लाई करेंगे ताकि मुझे लगे कि आप मेरे साथ हैं। आप रिप्लाई करेंगे लिख के मैसेज की शक्ल में। जी, एनम पर एनम का मतलब एक साल। इसका मतलब है इंटरेस्ट 6% मिलेगा एक साल का। क्या बिजनेस को शुरू हुए हुए एक साल हो गया? जब बिजनेस को शुरू हुए हुए एक साल ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट भी फिर एक साल का दे नहीं सकते। सर फिर कितने वक्त का इंटरेस्ट देना होगा? वही अप्रैल से लेके कब तक का? दिसंबर तक का। तो कितने महीने बनेंगे बोलो? 9 मंथ्स। अच्छा, इंटरेस्ट जो निकलेगा ना 6%, मालूम जब करोगे 6%, तो इंटरेस्ट निकलेगा ऑटोमेटिकली कितने वक्त का? जवाब देना। इंटरेस्ट निकलेगा कितने वक्त का? जवाब दें सब मुझे लिख के। ये क्या लिखा है? मेरा कर्सर देख रहे हैं आप? एक्सीलेंट फातिमा। इंटरेस्ट निकलेगा पूरे 12 महीने का, एक साल का। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। क्या मुझे 12 महीने का इंटरेस्ट देना है उन्हें? नहीं, क्योंकि बिजनेस शुरू हुए हुए अभी 12 महीने ही हुए नहीं है, तो मुझे इंटरेस्ट देना है सिर्फ कितने महीनों का? जज़ाकुमुल्लाह, खुश रहिए। बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग, मुझे मैसेजेस धमाधम आपके रिसीव हो रहे हैं और बहुत खुशी होती है जब आप मैसेज करते हैं। इसके अलावा जीशान को देना है क्या? बोनस। सर कहाँ से दिया जा रहा है सब ये? अरे भाई, ये पार्टनर्स ने आपस में मुआहदा किया हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस हो या जो भी हो बिजनेस में, हम ये सब चीजें आपस में पहले बांटेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अगर कुछ बचा, कम पड़ा, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। पार्टनरशिप अपनी बुक क्लोज करती है दिसंबर 31 इस साल 2009 में। इसी साल कारोबार शुरू किया है ना, और ये इनकम भी किस साल की है जरा देखना, 2009 की। 2009 में दिसंबर 31 को इस साल फर्म ने प्रॉफिट कमाया, इनकम कमाई 1,35,350। ये पैसे हैं आपके पास क्या करने के लिए? बांटने के लिए। करना क्या है आपको? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। आइए अब मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाता हूं, आप मेरे साथ साथ बनाइएगा, नए पुराने ताजे बासी सब लोग जिन्होंने नहीं बनाई हुई। अच्छा, जिन्होंने बनाई हुई है जरा वो मुझे हैंड रेस करके तो बताएं कि उन्होंने काम किया हुआ है, ताकि मैं जरा थोड़ा सा तो खुश हो जाऊं कि हाँ भाई कोई तो है जिसने कोशिश की है काम करने की। क्या ख्याल है? माशाल्लाह, फातिमा ने बनाया है, अरहमा ने भी बनाया है, अरहमा तो छा गई भाई। कासिम ने भी बनाया है माशाल्लाह, जबरदस्त। और उमामा ने भी बनाया है। NZ 165 चलेगा भाई क्या? अजमीर भाई काम अभी शुरू करेंगे इंशाल्लाह।
मिनाहिल तुमने नहीं बनाया, NZ165 ने नहीं बनाया। अच्छा आंसर भी सही आ रहा है, वेरी गुड। नूर तालिब तुम कुछ भी नहीं पढ़ रही ना आजकल हैं। बिस्मा ने भी कुछ नहीं बनाया, फिर बिस्मा बोलती है मैं तो हूँ क्लास में, मैं तो बहुत दिनों से कोचिंग में हूँ। एक रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, एक रिप्लाई जिसको कहते हैं कि एक मैसेज रिसीव हो जाए और मुझे पता चल जाए कि बिस्मा इसी क्लास में होती है। चलो बहरहाल भाई आपकी मर्जी, आप जिस तरह पढ़ना चाहती हो पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ोगी तो आपका फायदा होगा। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं क्वेश्चन 15 के लिए टेबल बना रहा हूं। और देखिए मैं टेबल कितनी तेजी से बना लूंगा अल्लाह के हुक्म से, सिर्फ आप देखते रहेंगे और टेबल बन जाएगा इंशाल्लाह। ये है क्वेश्चन नंबर 15 जिसका हम टेबल बना रहे हैं। केस एक ही है प्यारे बच्चों, आप अपने रजिस्टर में ऐसे ही फेयर काम करेंगे। बिजनेस का कोई नाम है, किसी को नजर आ रहा है तो जल्दी से मुझे भी बता दे, इस बहाने मैं भी लिख लूं। बिजनेस का कोई नाम है, नहीं है। सुगरा आपको समझ आ रहा है बेटा, अब मैं काम शुरू कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इस तरह काम करेंगी, को काम करेंगी तो समझ आएगा और पिछली वीडियोस भी देखेंगी, राइट। बिजनेस का कोई नाम नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं अंग्रेजी में, जरा देखिएगा। मैंने यहाँ अंग्रेजी में लिखा डैश 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 फर्म, राइट। उसके बाद क्या बना रहा हूं मैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सर ये कहाँ, किसने बोला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओ? बेटा ये लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी December 31st 2009। तो मैंने कहा ओके, कब बना रहा हूँ, फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2009। रस्में हो गई हैं माशाल्लाह। सर अभी थोड़ी सी और बाकी है रस्में, है ना, रस्में और बाकी हैं, हाँ और बाकी हैं। क्या? पर्टिकुलर्स नाम। अब कितने कॉलम बनाए होंगे पार्टनर्स के नामों के, जरा बताना, शाबाश खुश रहो। कितने कॉलम बना लिए? 4 बना लिए, सिर्फ पार्टनर्स के नाम हो गए। हाँ पहले पार्टनर का नाम क्या है? मिफ्ता आलम बिलाल जीशान। हाँ मिफ्ता आलम बिलाल जीशान। किसी को समझ नहीं आया बेफिक्र होके पूछे। सबसे पहले क्या लिखते हैं बोलो, सबसे पहले क्या लिखते हैं? अच्छा और आखिर में टोटल का कॉलम आ गया। बताओ भाई सबसे पहले क्या लिखते हैं? अगर सवाल में दिए हुए हो इन सब के क्या, अगर सवाल में क्या दिए हुए हो बेटा, इन सब के कैपिटल बैलेंस। छोकरा आपको आवाज आ रही है मेरी, आप हैं क्लास में हमारे साथ, कुछ समझ आना शुरू हो रहा है मैं क्या कर रहा हूं? आपको मैसेज करना आता है बेटा? आपको मैसेज का ऑप्शन यूज करना आता है, चैट का ऑप्शन राइट साइड पे? हाँ आता है, ओके मेरा बच्चा। चलो तो कुछ समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये टेबल बनाओगे आप ऐसे ही जैसे मैं बनाऊंगा आप, सही है। अच्छा अब मैंने कहा भाई तीनों के चारों के कैपिटल बैलेंस हैं, क्या क्या हैं? 40 50 60 और 80। तो आप मेरे साथ जल्दी जल्दी लिख दो, 40 50 और 60 और 80। और सबको क्या कर लो टोटल, टोटल करके कितना बन गया चेक कर लें सब लोग, 2,30,000। अगर नहीं बन रहा तो आप बताएंगे मुझे। इसके बाद बिजनेस करने से इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस, जल्दी बोलें, प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ है 135,350, ये लें 135,350। और इसके नीचे मेरा बच्चा इन चारों पांचों के नीचे भी कितनी लाइन है? डबल लाइन। और इसके नीचे भी कितनी लाइन है? गौर से देख लो फटी हुई आंखों से, डबल लाइन। सर डबल लाइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि अब हम इसमें इसको बांटने से पहले ये चेक करेंगे कि क्या क्या चीजें लाजमी बांटनी है। एग्रीमेंट क्या कहता है? तो आओ, एग्रीमेंट कहता है कि सबसे पहले क्या देनी है? मिफ्ता को देनी है सैलरी, राइट। 5,000 पर मंथ लिखा है ना, तो देखना अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। आखिरी 10 मिनट्स है, मैं थोड़ा स्पीड अप हो जाऊंगा, आप जरा मेरे साथ साथ रहेंगे। जहां आपको लगे कि यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट तो आप प्लीज मुझे उसी वक्त कहेंगे कि सर देयर इज अ कंफ्यूजन, तो मैं उसको क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। ओके तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखने लगा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ लिखने लगा हूँ ऑल्टर इंसर्ट रॉ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनाबे आली, सबसे पहले सैलरी, सही है। और सैलरी सिर्फ किसे मिल रही है? मिफ्ता को। अब मसला कश्मीर क्या है? सर क्या कश्मीर है? अरे भाई मिफ्ता को जो सैलरी मिल रही है, भाई अब आप मेरी बात जिसने नहीं सुनी ना वो जिम्मेदार खुद है, और जो सुन लेगा वो अल्लाह के हुक्म से अगले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा, लेकिन ना सुनने की वजह से बात समझ नहीं आती है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, आज क्या हर पार्टनर की एक एक महीने की सैलरी है और सबको मल्टीप्लाई करना है? यस और नो? आज हर पार्टनर की अलग अलग सैलरी है और हर पार्टनर को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है?
सिर्फ किसे सैलरी मिल रही है? मिफ्ता को। तो भाई ये आपकी चॉइस है। जब दो तीन पार्टनर को मिल रही हो, जब दो तीन पार्टनर को मिल रही हो और अमाउंट अलग अलग हो, तो आप नीचे क्या बना के दिखाना, आप नीचे यहाँ पे क्या बनाना बोलो? यहाँ पे आप सैलरी लिखना, एक नोट बनाना, नोट प्रेजेंटेशन कंप्यूटेशन बनाना, और उसमें नीचे लिखना मिफ्ता का नाम, पहले लिखना सैलरी, जैसे ये इंटरेस्ट लिखा ना, यहाँ पे क्या लिखोगे? सैलरी। फिर नीचे लिखोगे मिफ्ता, मिफ्ता के आगे ब्रैकेट में लिखोगे 9 था 5, कितनी सैलरी एक महीने की? 5000 मल्टीप्लाई बाय 9। अगर आलम को भी मिल रही होगी, फिर आलम, फिर कितने महीने, क्या उसकी एक महीने की सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 9। फिर बिलाल, फिर उसको जो सैलरी एक महीने की मिलती है, मल्टीप्लाई बाय 9। हर पार्टनर की अलग अलग इस तरह बना दोगे। नहीं समझ आया? ईमानदारी से बताओ। नहीं आया तो मैं बना देता हूं ना। लेकिन आज कितने पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है? सिर्फ मिफ्ता को। तो मैं ब्रैकेट में सिर्फ यही कंप्यूटेशन अगर बना दूं तो मुझे गुनाह नहीं मिलेगा। मल्टीप्लाई बाय 9। जिसे समझ नहीं आया वो पूछ ले। मल्टीप्लाई बाय 9। सर अगर हम नीचे अलग से बना के दिखाएं तो भी माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं। बिस्मा, मैं सैलरी की बात कर रहा हूं बेटा। सैलरी तो 5000 रुपए है मिफ्ता की, और पर मंथ है, तो इसका मतलब है कि 9 महीने की मिलेगी, क्योंकि अप्रैल से दिसंबर 9 महीने बनते हैं। आगे इंटरेस्ट है, अभी मैं इंटरेस्ट पे पहुंचा ही नहीं हूँ। मेरा बच्चा, तू तो मुझसे भी बहुत तेज भाग रही है। इंटरेस्ट इज पेड, वो तो कॉमा के बाद लिखा हुआ है, ये कॉमा नजर आ रहा है? कॉमा का मतलब होता है और। अभी बात हो रही है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेटेड दैट मिफ्ता इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी। मैडम आपको समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। इंटरेस्ट की जगह मार्कअप लिख सकते हैं ओमामा। बिस्मा आपको समझ आ गया मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी बात नहीं हो रही है? जी शुक्रिया। अभी सैलरी की बात हो रही है, तो मैं यहाँ 5000 मल्टीप्लाई बाय 9 45,000 लिखता हूँ। किसी को एतराज है तो जल्दी बोले। इसको दिखाता हूँ, जीरो मिला, मुंह देख रहा है बेचारा मासूम। क्या मिला इसको? जीरो। इसको भी क्या मिला? जीरो। इसको भी क्या मिला? मासूम को जीरो। और टोटल बना 45,000। इसके बाद और क्या देना है? इसके बाद देना है इंटरेस्ट, राइट? इंटरेस्ट कितने परसेंट देना है जरा बताना। इंटरेस्ट की परसेंटेज क्या है? 6%। लिख दिया। अब बताओ, क्या इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन भी इसके आगे बना दूं? यस और नो बोलो। इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन इसके आगे बनाऊं? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। अच्छा सर क्यों इसके आगे क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इंटरेस्ट सिर्फ मिफ्ता को नहीं मिलेगा, बल्कि सर इमरान को मिलेगा, सिर्फ है, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। तो कितने लोग हैं जरा से जल्दी जल्दी नाम लिखवाओ सबके पहले। सबसे पहले वाले का नाम क्या है? मिफ्ता। दूसरे वाले का नाम क्या है भाई? अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, कंप्यूटेशन बना लेता हूँ साथ साथ। मिफ्ता का कैपिटल कितना है ये बताओ। इंटरेस्ट किस अमाउंट पर मिलेगा? अगर किसी ने अंग्रेजी तमीज से नहीं पढ़ी थी तो ये पढ़ ले। इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर कैपिटल्स, और 6% पर एनम। सही है? तो कैपिटल मिफ्ता का है 40,000। आपकी परमिशन से ये मैंने यहाँ लिख दिया 40,000 रुपए। अब 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। बताइए जब मैं 40,000 का 6% लूंगा तो आप सबके पास कैलकुलेटर में जवाब आएगा 2,400 रुपए। क्या ये 2,400 रुपए यहाँ लिख दूं? नहीं। एक्सीलेंट। क्योंकि ये 2,400 रुपए इंटरेस्ट निकला है पूरे साल का, और हमें इंटरेस्ट देना है उसे सिर्फ कितने महीने का? सबको 9 महीने का। तो मैं 2,400 को फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा 9 से प्यारे बच्चों, और डिवाइड करूंगा इसे किससे? 12 से। समझ आया? नहीं आया तो बेफिक्र होकर 10 बार पूछो, बताने को तैयार हूं। अब जवाब लिख के भेजो क्या आया। 1800 आ गया। इसका मतलब है मिफ्ता को 1800 मिलेगा इंटरेस्ट। देखिए हमारे पास टाइम कम है, मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। नहीं समझ आए 10 बार पूछ लें। आप नहीं पूछेंगे तो मैं दावत भी नहीं दूंगा बार बार। सही है? शादी में जब जाते हैं खाने के लिए 1-2 बार पूछा जाता है, बार बार थोड़ी पूछा जाता है। आपकी मर्जी है, नहीं खाना चाहते नहीं खाएं। तो इसी तरह यहाँ पे 50,000 रुपए है। आलम भाई का कैपिटल 6% इंटरेस्ट रेट है, और 6% इंटरेस्ट रेट लगा के जवाब आता है कितना? जवाब आता है 50,000 का 3,000 रुपए। 50,000 का 6% 3,000 रुपए आता है या नहीं आता? पहले तो 3,000 आता है ना। 3,000 को फिर आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किससे? 9 से, डिवाइडेड बाय 12। बता नहीं रहे आप लोग मुझे। कासिम भाई सही कर रहा हूं सर? फिर जवाब आता है 2,250। ऐसा ही है?
कासिम साहब अनम्यूट करके जरा बता दें सर ये सही लिखा है मैंने? 5,000 का 6% 3,000 बनता है ना? यस सर, सही लिखा है। और फिर 2,250 कैसे आया? मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। अच्छा, अब बिलाल का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, सही है, बिलाल का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कंपटीशन खुद बना लेना वरना मीटिंग खत्म हो जाएगी। बिलाल का इंटरेस्ट हम डायरेक्ट लिख देते हैं। बिलाल का कैपिटल कितना है? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। सही है, मुझे डायरेक्ट अमाउंट बता दो क्या आई? 2700। ओके, थैंक यू सो मच। और इसके बाद एक और पार्टनर है, मिफ्ता आलम, बिलाल और जीशान। सही है, जीशान की अमाउंट डायरेक्ट बता दो बेटा वरना मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा। 3,600। जिसे 3,600 समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछेगा, मैं उसे बताने का पाबंद हूं। 1,800, 2,250, 2,700 और 3,600। करेक्ट? ओके जी, 3 चीजें हो गई। इसके बाद क्या देना है? बोनस देना है। किसे देना है? जीशान को। आप चाहें तो बोनस टू जीशान लिख सकते हैं, आप चाहें तो सैलरी टू मिफ्ता लिख सकते हैं क्योंकि एक ही बंदे को है। और इंटरेस्ट के आगे क्यों नहीं लिखा कुछ? क्योंकि इंटरेस्ट एक को नहीं बल्कि सबको है। ठीक, तो बोनस टू जीशान, इसको मिला 0, इसको मिला 0, इसको मिला 0 और जीशान को मिला कितना? 40,000। सही है, 40,000 है ना भाई बोनस। ओके, चलो अब जरा मुझे हेल्प करना। सब लोग मेरे साथ है ना दिमागी तौर पर अल्लाह के हुक्म से? अच्छा, हेल्प क्या चाहिए मुझे? हेल्प मुझे ये चाहिए, मुझे ये बताओ कि मुझे हर हालत में कितने रुपए बांटने हैं, चाहे पैसे हो या ना हो। क्या बात है भाई, माशाल्लाह सारी चैंपियन है। मुझे हर हालत में बांटने हैं। ये तीनों का टोटल देख रहे हो 95350। तुम अपने कैलकुलेटर में कर लो, मेरे पास तो यही कैलकुलेटर है। ये तीन अमाउंट, 45,000 रुपए सैलरी, 10,350 रुपए इंटरेस्ट और 40,000 रुपए बोनस, ये तीन चीजें लाजमी बांटनी है। यानी हमारे पास लाजमी 95,350 रुपीज होने चाहिए। 95,350 होने चाहिए। ठीक है, और अब बताओ हमारे पास आज बिजनेस में पैसे हैं या नहीं है? जल्दी बोलो, टाइम 1 मिनट रह गया है। 95,350 तो बांटने हैं। आज हमारे पास हैं कितने? एरो समझ आ रहा है? ये जिनका आज पहला दिन है वो ये एरो नहीं बनाएंगे, आप अपनी कॉपी में यहां तक काम करेंगे, F कॉलम तक, यहां तक। ये एरो मैंने समझाने के लिए बनाए बच्चों को। तो 1,35,350 मौजूद और बांटने हैं इतने। तो इसमें से इसे क्या कर दिया सब बच्चों ने? बोलो, इसमें से सब बच्चों ने इसे क्या कर दिया? 95,350 को माइनस, हमने कहा अभी भी 40,000 रुपए बचे हुए हैं। 40,000 का नाम क्या है? रिमेनिंग बैलेंस। और कैसे बांटना है रिमेनिंग बैलेंस को? बताना जरा। रिमेनिंग बैलेंस शेयर कैसे होगा? इक्वली, बराबर बराबर। तो भाई सिर्फ एक बार आप रिमेनिंग बैलेंस को बांट के दिखा दें। क्यों? क्योंकि सबका रेशो सेम है। क्या बोला? सबका रेशो सेम है। सर अगर अलग अलग रेशो होगा तो फिर अलग अलग बांट के दिखाएंगे हर बंदे का। तो मैंने कहा कितना बैलेंस है मेरे पास? 40,000। 40,000 बैलेंस है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। मेरे पास जवाब आ गया 10,000 रुपए। जिसे समझ नहीं आया वो पूछ ले। इसका मतलब है हर पार्टनर को 10,000 रुपए मिलेंगे। 10,000। आखिरी मिनट चल रहा है, मीटिंग खत्म हो जाएगी किसी भी वक्त। अब आप देखें हर पार्टनर को 10,000 मिलेंगे तो जरा चेक कर लें टोटल क्या बना।